हेलो बच्चों, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, हम जैसा कि आपको बता रहे हैं, इस किताब गणित ज्ञान, जो गणित ज्ञान किताब है कक्षा 5 की, इस किताब की जो अभ्यास कार्य हैं आपके, वो हम कराने जा रहे हैं। हमने कल इस चैप्टर संख्याएं, जो चैप्टर आपका संख्याएं हैं, नंबर्स, संख्याएं, ये हमने आपको समझाया था। उसके बाद अगला वीडियो जो है वो इसका अभ्यास हम आपको कराएंगे। तो मेरे साथ समझते जाइए, कॉपी पेन ले लीजिए और प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा। देखिए, पहला प्रश्न लिखा है कि नीचे लिखी संख्याओं को पढ़ो और शब्दों में लिखो। तो देखो बच्चों, ये संख्याएं हमारे सामने दे रखी हैं, इनको पढ़ना है और शब्दों में लिखना है। तो देखिए, सबसे पहली बात हमने आपको बताया था, जब शब्दों में लिखना होता है तो सबसे पहले ये इकाई है, ये दहाई है, ये हजार, ये सैकड़ा है, ये हजार है, ये 10,000 है, ये लाख है। इसी तरह से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है ना। तो हमको इनको पढ़ना है। देखिए, पहला जो लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 4 जो है लाखवें स्थान पर। तो 4,37,685। ठीक है, इस तरह से इसको शब्दों में लिखेंगे। अगला इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 86 लाख बच्चों, 86,35,673। अगला इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 3,89,05,421। ठीक है ना। 3,89,05,421, ऐसा इसको शब्दों में लिखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो क्या हो जाएगा? 9,56,37,012। ठीक है। अगला इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो 21 करोड़ 57 लाख, 21 करोड़ 57 लाख, 9,553। क्या रहेगा? 543, 553 नहीं, 543। ठीक है ना, या 43, जैसा बोले आप। अगला है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो 15 करोड़ 96 लाख 32,049। ठीक है, 32,049 ये हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आपको बताइए, इसको पढ़ा और इनको शब्दों में आपको लिख के दिखाया। ठीक है, लिखने का तरीका वही, इकाई, दहाई से आप पढ़ोगे और उसको आप लिखोगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चों, अब देखिए अगले प्रश्न पे कह रहा है नीचे लिखे संख्याओं को अंकों में लिखिए। जैसे एक संख्या शब्द में लिखिए 37,15,107। बच्चों, इसको हम लोग किस तरह लिखते हैं? देखिए, हम आपको बता दें, इस तरह लिख सकते हो। पहले आप 37 लाख लिख लो, फिर 15,000 लिख लो, फिर 107 लिख लो। ठीक है ना। फिर इसको जोड़ लो आपस में, ये कभी ऐसे गलत नहीं होगा आपका, यानी 37 लाख 15,107 ऐसे आ जाएगा आपका आंसर। अगला, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, आपको इस तरह से आप लिखो और लिख के जोड़ो, और जोड़ के आप जो लिखो, जो भी आएगा वो आंसर होगा और बिल्कुल सटीक आंसर होगा बच्चों। अगला कह रहा है 68,573। तो देखिए, 68,000 लिख लिया, 573 लिख लिया, जोड़ लिया तो ये आ जाएगा। ठीक है ना। अगला 3 करोड़, तो पहले 3 करोड़ लिखा, फिर 75 लाख लिखा, फिर 27,000 लिखा, फिर 434 लिखा और बस ये आंसर आ जाएगा। अगला 35 करोड़ 94 लाख, तो 35 करोड़ लिख लिया, 94 लाख लिख लिया, 59,000 लिखा, 901 लिखा, बस इनको जोड़ लिया आंसर। मतलब इसमें गलती के 4 संख्या लिखी, इसको एक्सपेंड करना है, इसको फैला के लिखना है। तो देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना। तो ये क्या है? 3 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये 90,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 5,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 400। इकाई, दहाई यानी 30 और इकाई बने 1, तो 2 लिख दिया। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये हो गया। इसी तरह से ये भी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 70 लाख। ठीक है ना। फिर उसके बाद बच्चों 9 लाख। ठीक है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, फिर उसका 30,000, फिर 1,000, फिर 900, फिर 20, फिर 5। इस तरह से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है ना। फिर 80 लाख। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 80 लाख। फिर 7 लाख, फिर 60,000, फिर 5,000, फिर 400, फिर 90, फिर 6। ये हो गया हमारा एक्सपेंड फॉर्म, विस्तारित फॉर्म में आते हैं। नीचे लिखी संख्याओं का संक्षिप्त रूप लिखिए। देखिए, ये विस्तारित फॉर्म है, लिखता है ना विस्तारित रूप। विस्तारित रूप को हमको लिखना है। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख यानी 40 लाख है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये 2, तो 4 2 एक साथ हैं, तो ये लाख की पोजीशन पर है। फिर देखिए, हजार, हजार की पोजीशन में तो 1000 लिख दिया। फिर ये सैकड़ा, तो सैकड़ा, फिर दहाई की जगह 5 और इकाई की जगह 1। ठीक है। इस तरह से 9 का स्थानीय मान चाहिए। तो यहाँ पर 9 का स्थानीय मान देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 9 का स्थान यहाँ पे 90 लाख। ठीक है ना।
तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो यहाँ पे 9 का स्थायी मान 9000 है। इकाई दहाई सैकड़ा, तो यहाँ पे सैकड़ा ही 900 है। आगे चलते हैं, संख्याओं के बीच में बड़ा या छोटा का चिन्ह लगाए। देखिए कल हमने इस पर डिस्कस किया था बड़ा या छोटा पर। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान देखिए, एक यहाँ पे काउंट करो, ये नंबर्स काउंट करो, कितने नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है। ये डिजिट जो है 7 डिजिट है। अब जैसे मैं आपसे कहूँ यहाँ पे 293 लिखा और यहाँ पे लिखा 3421, तो देखिए इसमें नंबर छोटे हैं, आपको पता चल रहा है कि ये वाला बड़ा है छोटा है। लेकिन इनको नंबर काउंट 1 2 3, ये 3 काउंट है, सैकड़े के स्थान तक है 1 2 3 4, यानी ये हजारों स्थान पे। तो अब इस एब्सोल्यूटली बात है कि ये हमारा नंबर बड़ा होगा। उसी तरह से हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि इसमें ये नंबर बड़ा होगा, क्योंकि देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख तक आ रहा है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, एक करोड़ में आ रहा है, तो इसलिए ये बड़ा होगा। आगे आइए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ये 90 लाख है, 96 लाख है, ये बड़ा होगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी 76 करोड़, ये 66 करोड़, तो ये इधर साइन जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, 89 करोड़ है, ये भी 89 करोड़ है 89 करोड़। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने जीरो इस्तेमाल हो गए, 2 जीरो इस्तेमाल हुए हैं, यहाँ पे 1 जीरो इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे 1 आ गया, इसका मतलब ये नंबर बड़ा होगा। हमने कह रहा है कि नीचे लिखे अंकों का प्रयोग करते हुए 8 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखो, लेकिन किसी भी अंक का प्रयोग 2 बार ना करें। ठीक है ना, ये प्रश्न आप देखिए कैसे होगा। देखिए यहाँ सबसे बड़ी हम लिखेंगे, इधर सबसे छोटी लिखेंगे, कॉलम बना लिया है। तो ये जो नंबर लिखे हैं ना बच्चों, इनमें सबसे बड़ा नंबर छाटिए क्या है, सबसे बड़ा नंबर 9, तो 9 पहले लिख लीजिए। 9 से छोटा 8 है, 8 से छोटा 7 है, 7 से छोटा 6 है, लेकिन 6 पे है नहीं, तो 6 छोड़ देंगे, 5 लिखेंगे, क्योंकि इन्हीं अंकों का प्रयोग करना है। फिर उसके बाद 5 लिखने के बाद फिर 5 से छोटा 3 है, 4 होता है लेकिन 4 है नहीं इसमें, तो 3 लिखेंगे। 3 से छोटा 2 है, 2 लिख लेंगे। 2 से छोटा क्या है 1, तो 1 लिखेंगे। फिर उससे छोटा 0 तो यहाँ है, तो ये सबसे बड़ी संख्या बन गई। अब सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो सबसे छोटी संख्या बच्चों के लिए 8 अंकों की बनानी है। यदि हम इसमें ध्यान दीजिए, 0 पहले लिख लें, 1 आगे कर दें, फिर 2 कर दें, 3 कर दें, 5 कर दें, 7 कर दें, 8 कर दें, 9 कर दें। अब हमको आप बताइए कि यह संख्या 8 अंकों की है, क्योंकि किसी भी अंक के पहले 0 लगा होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। यदि इसको हम पीछे लगाएंगे तब इसको बोलेंगे 50, और यदि इसको आगे लगाएंगे तो बोलेंगे 5। ठीक है ना, तो उसी तरह से जो 0 है उसको हम आगे नहीं लिख सकते हैं, तो हम इसमें 1 को सबसे पहले लिखेंगे, 1 के बाद फिर हम 0 को डाल देंगे। तो 1 के बाद हमने 0 डाल दिया और ये संख्या बन गई, तो ये हो गई सबसे बड़ी और ये हो गई सबसे छोटी। इसी तरह से ये हमने बनाई है, इसी तरह से ये बनाई है और इसी तरह से हमने ये बनाई है। आपको आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, और यदि ना समझ में आई हो बच्चों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल मेरा चलता है, व्हाट्सएप चैनल पे भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7309997961। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मुझे आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट पे मुझे पूछ सकते हो कि सर आगे आप या मुझे ऐसे क्या और करना पड़ेगी जिससे मेरी मैथ अच्छी हो जाए बच्चों। ठीक है ना, तो हम सभी बच्चों से कहना चाहेंगे कि आपकी मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी सभी अच्छा हो जाएगा। बस आपको करना कुछ नहीं है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और बच्चों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आप वीडियो ज्यादा शेयर करोगे तो आपके ही जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको ये पढ़ने का मौका मेरे साथ मिलेगा, आपके अपने दीपक सर के साथ मिलेगा। तो आज इतना ही रखते हैं बच्चों, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।